हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है स्पेसिफिक हीट हमने निकालनी है मोनोटॉमिक की, डायटोमिक और ट्राइटोमिक गैसेज के लिए स्पेसिफिक हीट, या आप कह सकते हो मोलर स्पेसिफिक हीट हमने निकालनी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक गैस के लिए करते हैं बच्चों। देखो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इन दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक जो गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बच्चों, 3। कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। ठीक है, अब एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद मोनोटॉमिक गैस के लिए जो एनर्जी थी आपकी एवरेज एनर्जी वो क्या थी, 3/2 kBT थी। मोनोटॉमिक के लिए हमने बताया पीछे 3/2 kBT। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या बच्चों, टोटल एनर्जी देखो ये जो 3/2 kBT थी ये ईच मोलिक्यूल के लिए है एवरेज एनर्जी पर मोलिक्यूल के लिए। ठीक है, और हमने टोटल एनर्जी निकालनी है मोनोटॉमिक पूरी उसमें कंप्लीट उसके लिए पूरी गैस के लिए, तो क्या है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। ये एक मोलिक्यूल के लिए है तो एन ने आपका एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, अब जो के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है आपकी R/N होती है। हमने R/N को ही के बी लिखा था, आपको ध्यान हो पीछे करवाया मैंने ये। तो ये हो गया आपका के बी को लिख दिया R/N। ठीक है, यहाँ के बी की जगह एन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 RT हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3/2 टोटल एनर्जी 3/2। ठीक है, अब ये जो टोटल एनर्जी है ना बच्चों, ये आपकी जो है टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी पर प्लस क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी आप बता सकते हो गैस की इंटरनल एनर्जी है। यू से दिखाते हैं इसको, टोटल एनर्जी है जो ये इंटरनल एनर्जी है बच्चों एक प्रकार से। ठीक है, टोटल एनर्जी यू से दिखाते हैं तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। तो ये काइनेटिक 3/2 RT है, तो आपकी जो थी ये काइनेटिक एनर्जी तो ये आ गई। अब इसमें पोटेंशियल कहाँ, पोटेंशियल हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का क्या है गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या किसी प्रकार का कोई रिपल्सन होता ही नहीं। ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए तो केवल जो ये इंटरनल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी ये जो यू है इंटरनल एनर्जी है ये केवल किससे आपकी काइनेटिक से, किससे आपकी काइनेटिक से। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी आपकी इंटरनल एनर्जी है, ये आ गई आपकी 3/2 RT। क्लियर होगी ये बात आपको। अब क्या कहता है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको CV से हम दिखाएंगे, स्पेसिफिक हीट है जो उसको CV मोलर स्पेसिफिक हीट है CV से दिखाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम के ये दिखा रहे हैं आपको कि ये स्पेसिफिक हीट किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ये क्या हो जाएगा du/dt, यानी ये आपका है इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी वही है आपकी, चाहे हीट एनर्जी ये इंटरनल एनर्जी बोलो इसको। तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी, ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ आपकी। टाइम नहीं है बच्चों, ये टेम्परेचर है यहाँ पर। तो ये हो गया आपको d/dt, u की वैल्यू क्या है 3/2 RT, 3/2 RT। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो ये आपका 3/2 RT है। ये इसमें केवल कितना है आपका डेरिवेटिव जब करते हो तो इसमें यह हो जाएगा आपका ये 3/2 R हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3/2 R, 3/2 ये आपका R ये बच जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, किसकी बात करूं मैं, कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्पेसिफिक हीट किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो वो आपका क्या है CP होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये रिलेशन होता है बच्चे CP और CV में, CP - CV आपका R के बराबर होता है। ठीक है, R ये कांस्टेंट टर्म आपकी CP - CV, यानी ये प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है ना कांस्टेंट प्रेशर पे वो ज़्यादा होती है वॉल्यूम वाली की बजाय, तो CP - CV R होता है। हमारा CV तो आ चुका है, यहाँ हम CP निकालेंगे तो ये CV इधर चला जाएगा यानी R + CV हो जाएगा। CP आपका क्या हो जाएगा R, और CV की वैल्यू क्या आपने निकाल दी बच्चों 3/2 R, ये यहाँ पुट कर देंगे 3/2 R, ये आपकी यहाँ पुट होगी। ठीक है, तो CP आ जाएगा R प्लस CV क्या है आपका 3/2 R, ये आपका 5/2 R आ जाएगा। CP आ गया आपका, CV आ गया। ठीक है, अब क्या है इनकी रेशो देख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशो, ये गामा से आप इसको दिखा सकते हो। तो ये हो जाएगी आपकी क्या होती है CP/CV, CP की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5/2 R, और CV की वैल्यू क्या बच्चों 3/2 R, ये मोनोटॉमिक के लिए है।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 5/3 बचेगा, 5/3 को क्या है 1.67 हम लिख सकते हैं। तो ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशो आ गई है आपकी इसकी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। इसके बाद देख लेते हैं बच्चों, अब हमने करनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक। ठीक है, जिसको मोनोएटॉमिक समझ में आएगी ये भी आ जाएगी। डायटोमिक की क्या है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बच्चों, डायटोमिक जो गैस है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बताओ शाबाश, 5 होती है। ठीक है, एवरेज एनर्जी क्या है, यानी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5/2 kBT हो जाएगा, यानी ईच उसको मिलती है 1/2 kBT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतनी मिलती है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितने आ जाएगी एवरेज एनर्जी कितने आएगी बच्चों 5/2 kBT। अब टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो टोटल एनर्जी ये आपकी ईच मॉलिक्यूल के लिए है, टोटल एनर्जी Na एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करवा दिया इसको भी। ठीक है, Kb की वैल्यू क्या है R/Na होती है। ठीक है, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, 5/2T, ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी 5/2 RT। क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, यही आपकी एक प्रकार से इंटरनल एनर्जी आप बता सकते हो इसको। ठीक है, अब CV कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट, ये होती है आपकी du/dt। ठीक है, Cp du की वैल्यू रख दो, टोटल एनर्जी 5/2 RT, इसका डेरिवेटिव यानी कि ये डेरिवेटिव होगा तो CV आपका आ जाएगा 5/2 R, कितना आ जाएगा 5/2 R, ये इतना आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने Cp निकालना, Cp क्या होता है आपका वही CV + R होता है। CV की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं बच्चे 5/2 R, ये हमने निकाल दी। R आपका ये है 5/2 R और प्लस R ये हो जाएगा आपका 7/2 R, कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 R, तो Cp आ गया आपका 7/2 R। अब वो रेशो देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट जो आपकी रेशो थी, यानी Cp/Cv होती है, तो Cp की वैल्यू कितनी है 7/2 R, Cv की वैल्यू कितनी है 5/2 R। ठीक है, इससे आपका 2 से 2 कैंसिल, R से R कितना बच जाएगा 7/5, ये आपका बच जाएगा। इसको करेंगे तो आपका 1.4 ये इनकी रेशो आ जाएगी। क्लियर हुआ आपको, स्पेसिफिक हीट डायटोमिक के लिए आ गया ये आपका। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं आगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्राइएटोमिक गैस के लिए क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्राइएटोमिक गैस। इसके लिए क्या है, फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक गैस है, नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल था उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी नॉन लीनियर के लिए 6 आई थी बच्चों। तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक की आपको पता होती है 1/2 kBT, यहाँ 6 है तो 6/2 यानी कि 3 kBT आ जाएगा। एवरेज एनर्जी कितनी आई बच्चों 3 kBT। टोटल एनर्जी वही बात करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे Na से। ठीक है, ये Kb की वैल्यू क्या होती है R/Na, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी बच्चों क्या आएगी 3RT, ये आपकी U आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका क्या हो जाएगा du/dt हो जाएगा। ठीक है, d/dt, U की वैल्यू क्या आपकी 3RT, U की वैल्यू क्या है 3RT। ठीक है, d/dt 3RT, ये आपकी किसकी वैल्यू है U की वैल्यू है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो CV कितना आ जाएगा 3R आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3R आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको, ये कितना आ जाएगा इसका जब डेरिवेटिव करेंगे टेम्परेचर का, टेम्परेचर ये आपका 3R आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब CV क्या है, CV आपका 3R आ चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या है Cp क्या होता है CV + R, तो CV की वैल्यू क्या है 3R + R यानी 4R, तो Cp आ गया आपका 4R। Cp कितना आ जाएगा बच्चों 4R। ठीक है, Cp आ गया आपका 4R। क्लियर हुआ। अब आगे देख लेते हैं इसमें देखो बच्चों, अब जो आपका गामा ये आ जाएगा Cp/Cv। Cp की वैल्यू कितनी है बच्चों 4R, Cv की कितनी है 3R, इसे R से R कैंसिल हो जाएगा 4/3 यानी कि 1.33 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड देख लेते हैं फॉर लीनियर ट्राइएटोमिक गैस, यानी कि अब की बार मॉलिक्यूल आपका क्या है लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी बच्चों 7, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 7। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी 7/2 kBT हो जाएगी। वही टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको Na से क्या करवा देंगे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये आपकी U से नोटेशन है, मैंने आपको बताया पीछे। तो Kb की वैल्यू क्या है R/Na और Na इसे Na कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी U यानी कि ये आ जाएगा आपका 7/2 RT, 7/2 RT। अब
यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट क्या निकलेगी, du/dt होती है, तो 7/2r हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो 7/2r आ जाएगा आपका। ठीक है, Cp क्या है आपका, Cp होता है Cv प्लस आर, Cv प्लस आर। Cv की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, 7/2r, प्लस इसमें कौन ऐड हो जाएगा, आर, तो ये हो जाएगा 9/2r। कितना आ जाएगा, 9/2r। अब इसकी रेशो क्या आएगी, स्पेसिफिक हीट रेशो Cp/Cv की, Cp की वैल्यू कितनी है 9/2r, Cv की कितनी है 7/2r। इससे आपका क्या बचेगा, 9/7 बच जाएगा, 9/7, और 9/7 आपका 1.28, कितना 1.28। तो बच्चों ये थी आपकी स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके लिए मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटोमिक के लिए। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।